चलते रहेगा। इसका बोले ना इतना गंदा लैंग्वेज है इंग्लिश, इतना बेकार लैंग्वेज है, जो अपने आप को सुपीरियर समझता है अंग्रेजी बोल के ना, उन लोग के पास इतना भयानक हँसते हैं ना कि साला 7 पुस्तक समझते रहेगा कि साला इंग्लिश भी नहीं आने वाली फिर भी हँस रहा है। ब्लैक बुक का इडियम फ्रेज, जिसमें से हम ट्रिक से पढ़ रहे हैं सब सारा का सारा, जिसमें ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, अब ये सी पार्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है? सी का। हम क्या करते हैं इसको ट्रिक से याद करते हैं और याद करने के बाद लास्ट में मॉक टेस्ट लगाते हैं ताकि याद हुआ कि नहीं, ये थोड़ा-सा कन्फर्म होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। पहला है कॉल डाउन का मतलब होता है डाँटना, कॉल डाउन डाँटना, है ना? टू स्कॉल्ड ये जेठालाल, है ना? तो कॉल डाउन बड़ा आता है एकदम उठ के कर ले, अब बापूजी को देखते हैं तो सब पूरा डाउन हो जाता है। "ए नहाने जा बाथरूम।" बापूजी बाथरूम ढूँढता है। तो हमेशा डाँट खाते रहता है ना? तो स्कॉल्ड का मतलब होता है डाँटना। तो कॉल डाउन बुलाता है उसको, "जेठिया" एकदम प्यार से बुलाता है कॉल। उसके बाद जब डाँटता है तो डाउन हो जाता है ये। हाँ, बापूजी। तो कॉल डाउन का मतलब होता है डाँटना। कहियो-कहियो तो उठकर खाली तौलिया लगा जाता है, ऐसे-ऐसे कर ले, नहा लिए। कॉल डाउन का मतलब डाँटना। कॉल डाउन मतलब डाँटना। टू स्कॉल्ड। कॉल इन क्वेश्चन का मतलब चुनौती देना। नहीं, आओ, कितना सवाल है तुम्हारे पास? बहुत अपने आप को तेज समझता है, सुपीरियर समझता है ना? आओ, चल। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉल इन क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए बुलाया। हाँ ना, तो क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं? उसको चुनौती दे रहे हैं खैनी वाला। चुनौती देना, है ना किसी को। तो कॉल इन क्वेश्चन का मतलब चुनौती देना, चैलेंज देना किसी को, है ना? अरे पूछ, कौन क्वेश्चन पूछना है? सारा का सारा हमको याद है। बताओ, क्या पूछना है? भारत की राजधानी? कनाडा। आगे, तो कॉल इन क्वेश्चन मतलब चुनौती देना। ये दोनों के दोनों एकदम बमक के जा रहा है ना? आज जे तो फाड़ के चीर देंगे। कॉल इट अ डे मतलब संन्यास लेना नहीं, कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना। ऐसा होता है, संन्यास लेना भी होता है। कॉल इट अ डे मतलब कार्य को उस दिन के लिए छोड़ देना या फिर कुछ देर के लिए रोक देना कार्य को, है ना? अब ये संन्यास लेना भी लिखा हुआ है। तो कॉल इट अ डे, यही तो इंग्लिश का सबसे बड़ा खराबी है। हम लोग का हिंदी में एक-एक कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाना, है ना? भैंस के आगे बीन बजाना, दूसरा का बच्चा दूसरे को, अपना बच्चा दूसरा को जेनी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये कहावत एक ही होता है, इसका मीनिंग भी नहीं बदलता। इंग्लिश में बदलते रहेगा। इसका बोले ना इतना गंदा लैंग्वेज है इंग्लिश, इतना बेकार लैंग्वेज है, जो अपने आप को सुपीरियर समझता है अंग्रेजी बोल के ना, उन लोग के पास इतना भयानक हँसते हैं ना कि साला 7 पुस्तक समझते रहेगा कि साला इंग्लिश भी नहीं आने वाली फिर भी हँस रहा है। 7 पुस्त समझेगा उसको, इतना गंदा लैंग्वेज है ना? का मीनिंग निकलता है ना, सबसे बेकार चीज़ है। तो क्वालिटी डे मतलब हम पढ़े हैं क्वालिटी डे कार्य को उस दिन के लिए स्थगित कर देना, थोड़ी देर के लिए काम को रोक देना, संन्यास ले लेना। अबे! हम लोग का हिंदी में सब अलग-अलग है। इसमें साला एक ही चीज़ का 20 गो मीनिंग निकलेगा। कॉल इट अ डे का मतलब संन्यास लेना। डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग या फिर टू गिव अप वर्क एंड गो बैक होम। गिव अप वर्क का मतलब होता है कार्य को छोड़ दिए उसी वो टाइम पर। गिव अप मतलब त्याग देना। गिव अप का मतलब क्या होता है? त्यागना। काम को त्याग दिए, छोड़ दिए, बैक चले गए होम, या फिर निर्णय लिए हैं कुछ करने का। तो उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। आप ये भी याद याद ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कार्य को उस दिन के लिए रोक देना। कार्य को उस दिन के लिए छोड़ देना। ये मेरे राइटिंग में है ना छुछुंदर जैसा है, ठीक है? थोड़ा समझ लीजिए। हालाँकि है राइटिंग अच्छा, कॉपी में बड़ी अच्छा लिखते हैं, लेकिन दूसरा को नहीं समझता तो क्या करें? हमको तो अच्छा लगेगा ना अपना राइटिंग, देखो बढ़िया से लिखें, लिख करके दिखाते हैं कार्य। अरे छोड़ कल लिखेंगे, कॉल इट अ डे। तो कॉल इट अ डे, कॉल आया, अरे ट्रिक नहीं बताना, क्या करेगा? कॉल आया, है ना? बोला एक काम करो कि यहाँ गोकुलधाम में झगड़ा हुआ है सब पहुँचो। तो बोला कि काम? बोलता है उस डे के लिए छोड़ दो, वही डे का काम तू कल कर लेना, उस डे के लिए छोड़ दो, कॉल इट अ डे। कॉल किए और उस दिन का काम छोड़ कर के आ गए, तो कॉल इट अ डे मतलब कार्य को छोड़ देना उस दिन के लिए। कॉलन का मतलब होता है मिलने आना, कॉलन मतलब मिलने आना, कॉलन मेलन पे विजिट, कॉलन मेलन, तो कॉलन मतलब मिलने आना।
है ना? अभी हम लोग किसी के घर जाते हैं मिलने के लिए गाँव में, ना फ़ोन ना फान कुछ नहीं, पहुँच गए, "रे बेटा रोहितवा, खोलोन रे, खोलोन, खोलोन, क्या है दरवाजा खोलोन।" मतलब मिलने आना, मिलने के लिए गए हैं, "खोलोन रे, खोलो।" है ना? खोलोन बेल तो होता नहीं है, वो रईस-रईस का बेल मिलेगा, है ना? जो अंदर टिपने की बात करेगा टुड़ुंग-टुड़ुंग, ये वो, है ना? ये सब बजेगा। तो कॉलोन का मतलब होता है मिलने आना। तो कॉल ऑन, खोलोन, "ए खोलोन, कौन है?" "अरे हाँ, मैं मंगरा, ए बुधना खोलोन।" खोलोन कमारी मिलने आए हैं, खोलोन दरवाजा मिलने आए, खोलो न, कोलोन, कोलोन। तो कॉल ऑन का मतलब होता है मिलने आना, कॉलोन मिलने आना। और कॉलोन को याद रखते हैं मेलोन से, मेलोनी, कोलोन मेलोन, कोलोन मेलोन। तो कोलोन मेलोन, मेलोन कोलोन करने आई है यानी मिलने आई है। ठीक है, एगो मामा जी थे इनके, ने बाबा ने है, ये बाबा ये मामा, मतलब दादी, दादा दादी। कॉल्ड फॉर का मतलब किसी काम के लिए बुलाना, है ना? कॉल्ड फॉर का मतलब होता है किसी काम के लिए बुलाना या डिमांड करना, ऐसे ही कुछ करके कॉल्ड फॉर। तो कॉल्ड फॉर का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड फॉर का मतलब किसी काम के लिए बुलाना। कॉल्ड बुलाएं, फॉर के लिए, किसके लिए बुलाया भाई? काम के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? तो कॉल्ड बुलाएं, फॉर लिए, बुलाएं के लिए, क्या किया? बुलाएं, फॉर के लिए, यही तो लिखल है, नहीं दिख रहा होगा, लिए लिखल है। कॉल्ड बुलाएं, फॉर के लिए, बुलाएं के लिए, किसके लिए? काम के लिए, है ना? तो काम के लिए बुलाना, किसी में काम के लिए बुलाना या फिर आस्क करना, डिमांड करना। कॉल फॉर मतलब डिमांड। कॉल्स द शॉट्स का मतलब होता है निर्णय लेने का अधिकार होना। ये क्या था? जब ये कैप्टन था तो निर्णय लेने का सारा अधिकार किसके था? इसी के पास। कॉल्स द शॉट्स, हम ये शॉट से ना, हम शॉट याद रखते हैं, वो जो मारता है सब शॉट, है ना? तो इसका निर्णय होता था, क्या निर्णय होता था कि देखो आराम से खेलो, शॉट लगाने का जरूरत नहीं है, अभी हमारे पास बैट्समैन नहीं है, आउट हो गया है, 6 विकेट हो गया है, रन हमको 150 चाहिए, आराम से खेलना है, टिक के ठुचुक ठुचुक करके, ओवर हमारे पास पर्याप्त है। ठीक, अब देखा ज्यादा हो गया है, रन रेट भी बढ़ गया है, तो कॉल द शॉट्स, अब उसको बुलाता है, कॉल बुलाया, अब बोला अब शॉट लगा, अब शॉट थोड़ा लंबा लंबा खेलना है, तब ये बताया कि हाँ आप लंबा खेल सकते हैं। तो कॉल द शॉट्स का मतलब वही है, निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? हमारे थाला फॉर अ रीजन। तो टू बी इन कंट्रोल, निर्णय लेने का अधिकार होना या फिर कंट्रोल करने का अधिकार होना। केम आउट ऑफ हिज सेल का मतलब होता है अधिक मिलनसार बनना, केम आउट ऑफ हिज सेल। अच्छा, एक सेल होता है वो कोशिका, है ना? CEL डबल एक ऐसा ही है ये सेल, ये लेकिन कम आउट ऑफ हिज सेल, हम ऐसे याद रखते हैं, सेल को याद रखते हैं, वो क्या बोलते हैं, कछुआ वाला जो ऊपर से ढकनी रहता है ना, ढकनी चुकनी, समुद्र में क्या रहता है, कौन जानवर है? सीप, 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 उसका जो बाहर वाला रहता है ना, शंख जैसा कुछ नहीं रहता है, खुलता है उसको। तो कम आउट ऑफ हिज सेल, सेल ऊ वाला सेल लिखल है यहाँ, ठीक है? तो उस सेल से जो बाहर आया है, मतलब बाहर आया है, सब अपने, अब समुद्र के किनारे सब मिला है, सब अपने आप को बाहर ऐसे उलट गया है ना? क्या कर रहे हैं? हम बहुत मिलनसार है इसलिए, अरे तुम भी आ गया, अरे भाभी आप उधर से, अरे कारी भौजी भी है ना? वही मोटकी भौजी भी है, मतलब सब एक दूसरे से क्या है, मिलने आया है ना? तो कम आउट ऑफ सेल, अपने सेल से बाहर निकल गया है, अपने जो अंदर में छुपा हुआ था घर कमारी, दरवाजा खोल करके बाहर निकल गया, इसे, है ना? तो कम आउट ऑफ सेल मतलब मिलनसार है तब तो अधिक मिलनसार बनना, बिकम मोर सोशिएबल। आगे, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, अतुलनीय होना, जिसका तुलना हम कर ही नहीं सकते। कैन नॉट होल्ड, तुम होल्ड कर ही, कैंडल, कैंडल मतलब क्या? मोमबत्ती, मोमबत्ती को तुम होल्ड नहीं कर सकता, है ना? अब यहाँ लिखा है अतुल्य, अतुल्य का मतलब जिसको तुलना हम नहीं कर सकते किसी चीज से, जिसका तुलना नहीं कर सकते हैं, तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, अतुलनीय। अब यहाँ लिखा है कैन नॉट बी कंपेयर टू, किसी से कंपेयर ना कर पाना, उसको बोलते हैं कैन नॉट। अब इस प्राइस को हम रुपए से कभी भी कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भले 5 रुपए का ही प्राइस हो, लेकिन जब 100 आदमी के सामने जो वो मिला है ना, 5 रुपए का पेन, और 100 आदमी अगर 5-5 रुपया करके मिला दें 500 रुपया, तो उसका कीमत से लाख गुना कीमत ज्यादा 5 रुपया पेन का है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, मतलब अतुलनीय होना, इसका तुलना हम कभी कर नहीं सकते हैं। हम मोमबत्ती, अब ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, होल्ड मतलब थामना, पकड़ के रखना, कैंडल मतलब मोमबत्ती, है? मोमबत्ती थामे रखा है यार, पूरा सारा का सारा उसी में जो जल जल के गिरता पिघल के उसी का हाथ में गिरा,
साला इसका तुलना किसी और से भी नहीं कर सकते, इतना मजबूत आदमी है ये। बच्चा है, मजबूत है, किसी के लिए कर रहा है ना? इसका तुलना भी ये तो अतुलनीय है कि सारा पूरा गिर रहा है, पूरा झुला रहा है, फिर भी जल रहा है, फिर भी नहीं हटा रहा है ना? तो अतुलनीय, वैसा आदमी नहीं मिलेगा तुमको, तो कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू। कांट कट द मस्टर्ड, नौकरी करने में मस्टर्ड का मतलब क्या था? वो क्या बोलते हैं, तेल-वूल निकालते हैं ना, सरसों, हाँ। तो कांट कट द मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों होता है मस्टर्ड, और कांट कट, वो काट ही नहीं सकता। अब लगाएं खेत में अपना किसान को कि चलो मेरा खेत में जो सरसों है उसको सब काटना है। अब वो काटने के लिए सबको तो बुलाएं, और जब बुलाएं तो साला काट ही नहीं पा रहा, और काट नहीं पा रहा मतलब अरे यार तू तो नहीं कर पा रहा, नौकरी में असमर्थ हो तो ये काम करो, तो छोड़ दो, है। तो नौकरी करने में असमर्थ होना, टू बी अनेबल टू जॉब, टू बी अनेबल टू डू अ जॉब। तो कैन नॉट कट द मस्टर्ड, है ना? सरसों काट नहीं पा रहा मतलब नौकरी करने में असमर्थ है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये तो इतना चला है कि कहना नहीं है ना? ये परचरवा जो गंधा दिया है ना, वो सरफा वाला, है ना? वे गाँव से निकल के एकदम अंग्रेजी बोलती है, और ये सबसे पहले यही बोलती है, कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। शुरू-शुरू बात सुने थे तो हमको लग रहा था कि का बोल रही है, कांट जज बुक बाय बाइंड्स कवर, ऐसे लग रहा था, है ना? तो कैन नॉट जज अ बुक बाय इट्स कवर मतलब इसका कहना है कि आप जज नहीं कर सकते हैं कोई भी किताब को उसके ऊपर के कवर से, कि अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर क्या लिखा हुआ है। अभी एगो किताब अगर हम दे दे, कौन पिक्चर था अक्षय कुमार ला, गॉड्स कुछ करके आया था ना, ओ माय गॉड, उसका किताब दे दे पढ़ने के लिए, तो ओ माय गॉड में से जेरी साला भगवान है ना, इससे रिलेटेड होगा, लेकिन बाद में खोल के पता चलेगा अरे बेटा अगर में का लिखल है यार, ऐसा। तो किताब का बाहरी रूपरेखा से कोई पहचान नहीं सकता, तो केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। तो वी शुड नॉट जज समथिंग प्राइमरीली ऑन इट्स अपीयरेंस, दिखावे पर हमको नहीं पता लगाना चाहिए कि वो है क्या। तो ये तो बहुत चलता फिरता है ना। कैन नॉट जज, हम जज नहीं कर सकते बुक बाय इट्स कवर, उसके कवर से हम नहीं बता सकते किताब कैसा है ना? ऐसा मतलब कोई व्यक्ति को आंकना नहीं, उसका बाहरी रूपरेखा देख करके उसको बताने मतलब आंकना नहीं चाहिए वो कैसा होगा। अब करते हैं मैच द फॉलोइंग, देखते हैं यार। पहला कॉल डाउन, कॉल डाउन, कूल डाउन, जब जेठिया पूरा बमकल रहता है, आता है सीधे कॉल डाउन, बापूजी बुलाया, कॉल डाउन नीचे हो गया, मैं हाँ बापूजी, है ना, पूरा नॉर्मल हो जाता, मतलब क्या करता, बुलाता किस लिए, डांटने के लिए बुलाता है, डांटना, टू स्कॉल्ड करना, कॉल डाउन मतलब डांटना। कॉल इन क्वेश्चन, किसी को क्वेश्चन के लिए बुला रहे हैं, मतलब चुनौती दे रहे हैं उसको, ले कहनी चुनौती। कॉल इट अ डे, कॉल करके बुलाए कि आइए झगड़ा हो गया है, काम काम उस दिन के लिए छोड़ दीजिए, डे उस डे के लिए छोड़ दीजिए, कॉल इट अ डे मतलब काम को उस दिन के लिए छोड़ देना, या फिर संन्यास ले लेना, यही चीज था। कॉल इट अ डे, संन्यास लेना, या फिर काम को उस दिन के लिए छोड़ देना। कॉलन, कॉलन है, कह ले मेलोन आया, कॉलन मेलोन आया मतलब मिलने आया। कॉल्ड, बुलाया, फॉर, के लिए, किसके लिए बुलाया, काम के लिए, किसी काम के लिए बुलाना। कॉल द शॉट, बुलाया, बुलाया क्या काम करो, शॉट मारो, बोलता अभी शॉट नहीं खेलना, मतलब निर्णय लेने का अधिकार उसके पास है, निर्णय लेने का अधिकार है। केम आउट ऑफ हिज सेल, अपने सेल यानी खोपड़ी खोखला से बाहर निकलना, वो भी बाहर निकला, अरे तू, अरे तू भी, अरे तू आया है, अरे गजोधर तू, चौधन तू, वो सब बता रहा है, तो इसका मतलब सब मिलनसार है एक दूसरे से। आगे है, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल, मतलब वो होल्ड को भी नहीं पकड़ सकता है, मतलब कैंडल को भी नहीं पकड़ रहा है, तू किसका तुलना करे रे, तुम्हारे साथ किसका तुलना करे, किसी का नहीं कर सकते, तुम एक मोमबत्ती पकड़ने लायक नहीं है ना? तो कैन नॉट होल्ड अ कैंडल का मतलब अतुलनीय होना, जिसका तुलना ही नहीं कर सकते किससे। कांट जज, सॉरी, कैन नॉट होल्ड अ कैंडल हो गया, कैन नॉट कट द मस्टर्ड, सरसों काट नहीं पा रहा है, नौकरी से निकाल दो, दूसरा करो, खुद नहीं काट रहा है तो नौकरी करने में असमर्थ होना। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसके कवर से बुक को हम पहचान नहीं सकते, मतलब केवल बाहरी दिखावे से हम कुछ नहीं कर सकते, पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। तो उम्मीद करते हैं ये जो सी वाला है आपको अच्छा लगा होगा, पहला है सी का, अब सी का फिर 2 आएगा, 3 आएगा, फिर उसके बाद सी खत्म, फिर डी चलेगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगे तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।